आप लोगों के लिए आया है एक खास टॉपिक। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। फिर अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए चलते हैं अपना टॉपिक, जोशीमठ में ज़मीनें क्यों फट रही है। तो चलिए चलते हैं फटाफट। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का एक विशेष टॉपिक है जो हाल फिलहाल बहुत चर्चे में चल रहा है। टॉपिक ये है कि जोशीमठ में दरारें फट रही है, दिन प्रतिदिन मतलब ज़मीन फटी जा रही है। इसकी असली सच्चाई क्या है? सच्चाई अगर खैर कहा जाए तो कोई वहाँ कर नीचे की ज़मीन जाकर देखा नहीं है, लेकिन फिर भी सच्चाई का अनुमान जहाँ तक कम्बिनेशन के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू और रिसर्च के थ्रू अच्छे से लगाया जा सकता है, 90% लगाया जा सकता है। जहाँ पर अच्छे से रिसर्च के थ्रू और अपने नॉलेज के थ्रू, कम्बिनेशन के थ्रू बैठाए हुए, ऐसे सच्चाई क्या हो सकती है जोशीमठ में जो दिन प्रतिदिन ज़मीनें फटी जा रही है। खास आप लोग जानते हैं कि जोशीमठ कहाँ पर स्थित है। जोशीमठ जो उत्तराखंड के चमोली ज़िले के में स्थित एक नगर का नाम है, जहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं को धर्म के रूप से बहुत सारे जुड़ाव लगाव हैं। वहाँ पर शंकराचार्य जी ने अपना ज्ञान प्राप्त किए थे। और उसे इतिहास देखा जाए तो इतिहास में राजा के राजधानी थी वहाँ पर, बहुत सारे राजाओं की राजधानी थी वहाँ पर बैठकर सभी राजाओं मीटिंग किया करते थे। लेकिन अपने खास टॉपिक पर आते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये ज़मीनें दरारें फट क्यों रही है, कैसे फट रही है, रियल सच्चाई क्या है। मीडिया वाले तो मसाले लगाकर, मसालेदार लगाकर ऐसे ऐसे बता रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई क्या हो सकता है देखते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों को बताने की। देखिए, जोशीमठ क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जोशीमठ जो है वो ग्लेशियर द्वारा लाए गए मलबे के ऊपर स्थित है। ग्लेशियर द्वारा लाए गए मलबे के उस ऊपर स्थित है, जिसके कारण वो लैंडस्लाइड ज़मीन है। तो मलबे में रेत भी हो सकता है और भी कुछ मलबे में हो सकता है। तो ठोस जमीन पर वो शहर स्थित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वो ठोस जमीन पर शहर स्थित नहीं है। अनुमान ही लगा सकता है, कोई भी अनुमान ही लगा सकता है, 100% गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि कोई जाकर वहाँ देखा नहीं है अंदर क्या है क्या नहीं। तो क्या है, ग्लेशियर द्वारा लाए गए मलबे के ऊपर स्थित है, तो ठोस जमीन पर स्थित नहीं है। तो जब वो ठोस जमीन पर स्थित नहीं है तो इतने दिन से तो ठीक था, इतने दिन से ठीक था। अभी क्यों होता है, ठोस जमीन पर स्थित है कि नहीं है, लेकिन इतने दिन से सब ठीक था, अभी ही क्यों टूटा जा रहा है, ज़मीन फटा जा रहा है, धंस रहा है ज़मीन। तो कुछ लोगों का नाम है कि मलबे धंसा जा रहा है, मलबे पर स्थित है, रेत पर स्थित है, तो वो धंसा जा रहा है, जिसकी वजह से दरारें आ रही है घर में, जोशीमठ के ज़मीनों पर दरारें आ रही है। तो ये क्या है कि जब वो मलबे पर स्थित है, रेत पर मलबे पर स्थित है, तो अभी ही क्यों वो नीचे धंस रहा है और क्यों ज़मीन फटती जा रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि धौलीगंगा और अलकनंदा दो नदी है जो उत्तराखंड में विष्णु प्रयाग क्षेत्र में से बहती है, तो अंदर की जमीनें को क्या कर रही है, काट रही है। ये एक जाने माने वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट ने कहा है। ये ऐसा वो अनुमान लगाई है जिनका नाम है डॉक्टर स्वप्ना मीना चौधरी। डॉक्टर स्वप्ना मीना चौधरी उनका नाम है। वो अनुमान लगाई है कि अलकनंदा और धौलीगंगा नदी जो है, वो नदी जो वैष्णो प्रयाग क्षेत्र के नीचे से दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ने के कारण कटाव कर रही है, अंदर की ज़मीन को कटाव कर रही है। तो अंदर की ज़मीन को कटाव कर रही है। और देखा जाए तो जोशीमठ, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो जोशीमठ वैष्णो प्रयाग से ही अटैच है, वैष्णो प्रयाग क्षेत्र से ही नज़दीकी है, अटैच है। खासकर कहा जाए तो एक में अटैच ही है। और ये ज़मीन जो है, ये शहर जो है मलबे और रेत पर स्थित है। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है। जब मलबे पर स्थित है तो जब नदी से ज़मीन का अंदर से कटाव हो रहा है, तो मलबे और रेत क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन कटाव करते करते ज़्यादा कटाव हो गया होगा, हो सकता है ज़्यादा कटाव हो गया होगा। और मलबे और रेत नीचे की तरफ, अब क्या होगा, नीचे की तरफ वो मलबे क्या होगा, जाएगा।
तो नीचे की तरफ वो मलबे जा रहा है तो ज़मीन धँस रहा है, टूट रहा है। पहला वजह ये हो सकता है। दूसरा वजह ये भी हो सकता है कि जो अटल सुरंग बनाया गया तो उसमें बम ब्लास्ट किया गया। ऐसे बहुत सारे वजह हो सकता है। बम ब्लास्ट किया गया तो उससे ऊपर का जो ऊपरी परत जो कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से भी फटता जा रहा होगा। जैसे झारखंड में कोयला खदान के कारण कोयला जब निकाला गया तो ज़मीनें फट रही थी। ये भी हो सकता है। तो वजह बहुत सारा निकल के आ सकता है, लेकिन अगर अच्छे से समझदारी से समझा जाए तो जब तक कोई भी चीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है तब तक हम नहीं स्पष्ट बता सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, नदियाँ हो सकता है ये अनुमान सही हो, क्योंकि दो नदी है, जब लगातार बह रही है तो अंदर की ज़मीन कट रही है, अंदर की ज़मीन का कटाव कर रही है, जिसके कारण मलबे धंसा जा रहा होगा, मलबे रेत अंदर की ओर जा रहा होगा, और जिसके कारण जो सीमेंट की ज़मीनें फटी जा रही है। ये भी एक ऐसा वजह हो सकता है। अब देखते हैं कुछ खास रिसर्च के साथ अच्छे से इस पर रिसर्च करके और भी क्या वजह ऐसा हो सकता है जिससे इतिहास, इसका भौगोलिक दृष्टि देखने के बाद पता चल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लाएंगे और भी इसके वजह क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन के साथ, सबूत के साथ। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।